हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। बच्चे, हम लोग क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले मैं एक और वीडियो बनाया हूँ जहाँ पर इंट्रोडक्शंस एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को लेकर बताया गया है। वही कॉन्सेप्ट है, पहले आप कॉन्सेप्ट गेन करो, डेवलप करो, उसके बाद क्वेश्चंस में आना है। आज मैं इस वीडियो में जो भी आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशंस करके आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप इस तरह से पहले इंट्रोडक्शन, फिर एग्जाम्पल्स, फिर एक्सरसाइज अगर करोगे तो आपको कहीं कभी भी दिक्कत नहीं होगी और इससे आपका डेवलपमेंट होगी मैथ सब्जेक्ट को लेकर। और एक मैथ सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। मेरे साथ आप बने रहो, मैं हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के साथ साथ जो भी ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल में बने रहें और बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आएगा तो आप लाइक करना लास्ट में, लेकिन वीडियो का अंत तक आप जरूर देखना। चलिए मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे 7 ऐसे एग्जाम्पल्स है आपके बुक के अकॉर्डिंग। हम यहाँ 7 क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखकर आपको देखना पड़ेगा, वीडियो को समझने पड़ेंगे, ठीक है। आइए, पहला जो हमारे एग्जाम्पल्स दिया गया क्वेश्चंस में है ना, एग्जाम्पल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर -3, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 टू द पावर -2, ठीक है। चलिए मैं पहला वाला सॉल्यूशन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के यहाँ पे क्वेश्चन लिखना आप 2 टू द पावर -3। इसका सॉल्यूशन करने का मतलब क्या है, सिंप्लीफाइड करें, वैल्यू निकालिए। तो आप एक काम करो, पहले हम किसी भी हालत में कभी भी आपको ऐसे एक्सपोनेंट के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले नेगेटिव पावर को हटाना होता है। और आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखाया है कि कभी भी अगर ऐसा होता रूल हमारा a टू दी पावर अगर -m है तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूँगा कि 1/a टू दी पावर m बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 3, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 टू दी पावर 3 है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब 1/2 और होल टू दी पावर यहाँ पर 3। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 कितने टाइम से, 3 टाइम से। तो आप यहाँ लिखो 1/2 है ना, इंटू क्या लिखना है 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। अब आप न्यूमरेटर में जो 1 1 1 है उसको मल्टीप्लाइड करिए तो 1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, दैट मीन 1/8 आपका आंसर हो जाएंगे। ये पहले वाले का वैल्यू निकालने कहा था। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आपके, पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, 1/3 टू दी पावर -2। मैंने आपको क्या बताया था एक रूल कि a टू दी पावर अगर मुझे पता है 1/a टू दी पावर -m है तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाता है a टू दी पावर m। देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मोटो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन को देखकर अगर नेगेटिव पावर है उसको हटाना पड़ेगा किसी भी हालत में, तो यहाँ हटा सकते हैं हम बाय रूल। क्या करोगे 3 टू दी पावर 2 बन जाएंगे हमारा। अब इसका मतलब क्या, 3 टू द पावर 2 का मतलब 3 इंटू 2 6 नहीं लिख देना है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 टाइम्स 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखो 3 इंटू 3 करेंगे। ओके, देन इट विल बी 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे हैं चीज़ों को। धीरे 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 कॉन्सेप्ट डेवलप करने होंगे बच्चे, आप एकदम से आप नहीं सीख सकते। वीडियो का अंत तक बने रहें और मेरे साथ आप बनाते रहे, प्रैक्टिस करें। जितना मैथ में आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर दिलाएगा और आप सभी जो सब्जेक्ट है उनके पूरा ओवरऑल स्कोर को आप यहाँ पे गैप अगर कहीं बने रहे हैं जैसे लैंग्वेज बेस्ड पेपर पे, तो यहाँ पे आप स्कोर करके अच्छे कर सकते हैं और ये इन फ्यूचर में भी इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आगे मैथ में। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2। सिंप्लीफाई 1 क्या कह रहा है, -4 होल टू द पावर 5 इंटू -4 होल टू द पावर -10। अभी हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे। देखो पहली बात तो क्या है हमारा, यहाँ पे देखो कि -4 ये a है
और ये b है, देखो ये a है और ये b है, यानी आपको अब अगर एक्सपोनेंट्स वाला रूल अगर मैं आपको लिखूं यहाँ पे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा बेटर कि अगर a टू द पावर m है और इनटू a टू द पावर यदि हमारा क्या n है, देन हमारा लॉ क्या कहता है बाबू, a टू द पावर m प्लस n। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा है, क्या हमारा एक लॉ का यहाँ पे फॉलो हुआ है, उस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखो हमारा ए बेस सेम पावर डिफरेंट, तो आप क्या कर लोगे, -4 होल टू द पावर 5 और प्लस ऑफ -10, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो -4 इसका होल टू द पावर 5 -10, तो हमारे बन जाएंगे -4 होल टू द पावर -5। ओके, और मैंने आपको बताया था कि ये जब भी माइनस है सबसे पहले उसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारा जो पावर में होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, सो -4 होल टू द पावर क्या 5 हो जाएगी। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 1/4 है ना, इसके पावर में हमारा क्या बन जाएगा 5। मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ समझिए। कभी भी अगर पावर के अंदर हम अगर ये ऑड है तो हमने आपको बताया था नेगेटिव पावर निकल जाएगा और 1 टू द पावर 4 होल टू द पावर क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। ओके, मैं यहाँ बना रहा हूँ आगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आगे अगर आप फर्दर लाइन में लिखेंगे -1/4 को कितने बार लिखोगे आप, लिखना कितना हमारा लिखना है 5 बार, तो लिखो 5 बार 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 4 टाइम्स हुआ, यहाँ पे देखो 1/5 हो गया है। अब इसको आप सॉल्यूशन करते हैं, तो ऊपर में अगर मल्टीप्लाइड करते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आप क्या करोगे 1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ मल्टीप्लाइड करो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 4 करेंगे है ना, तो आप क्या करो 64 इंटू 4 करते हो तो आपको क्या मिलता है 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 प्लस 1 256। ओके, फिर से एक बार 4 और करना है, तो 256 को एक बार फिर से मल्टीप्लाइड करेंगे 4 से और जो भी रिजल्ट आएगा आंसर हो जाएगा। 4 6 जा 24, तो बचा आपके पास 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, दैट मीन 1024, तो आपके आंसर हो जाएंगे 1/1024, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू होगा। इस तरह से सिंप्लीफाइड करते हैं। देख रहे छोटा देखने में लग रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चंस में बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिला हुआ है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया गया है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड हमारे पास 2 टू द पावर -6 है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले नेगेटिव को हटाना है, 2 टू द पावर आप क्या कर लो 5 डिवाइडेड है ना, इसको अगर हटाओ तो रेसिप्रोकल कर लेंगे 2 टू द पावर 6, जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में करते आ रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो 2 टू द पावर अगर 5 है और ये डिवाइडेड को हम इनटू में बदलते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 6। अब फिर से लॉ आ गया हमारा, क्या कौन सा लॉ, ये लॉ कहता है कि अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n है, देन हमारा क्या होगा a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या करो, ये 2 और ये 2 है तो बेस सेम पावर अलग अलग, तो हमारा क्या होगा 5 और 6 11। अब 2 को 11 टाइम्स से मल्टीप्लाइड करिए, जो भी आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, मतलब दिमाग को यूज़ करो क्या होगा आंसर, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा 2 टू द पावर 11 उतनी ही आंसर होगा, ये आंसर नहीं है। ओके, आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 एक्सप्रेस 4 टू द पावर -3 एज ए पावर विथ बेस 2। अच्छा क्वेश्चन से देखो, यहाँ पे बोला कि बेस आपका क्या होना चाहिए 2। पहले समझिए, अगर कोई नंबर हमारा है a और ये हमारा मान लेते m, तो यहाँ पर क्या होगा a हमारा बेस होता है और ये हमारा एक्सपोनेंट होता है, तो आपको बेस में 2 रखना। अभी आपके क्वेश्चन में बेस में कितना 4 है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले हम इस 4 टू द पावर -3 को हम बेस 2 बनाना पड़ेगा। तो 4 को आप ऐसे कर सकते हो कि 4 को एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और 2 के पावर में यहाँ करेंगे 2 2 जा 4, तो यानी 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 2 बार लिख सकते हैं, और होल टू द पावर कितना होगा -3।
तो आप एक काम करो, 2 यहाँ पे हमारा 2, इधर हमारा 2 इंटू -3 हो जाएगा। एक रूल हम कहाँ से लेके आए, मैंने आपको बताया था a⁴ m है और होल⁴ अगर n है देन हमारा क्या हो जाता है a⁴m इंटू n। मैंने इसी का एप्लीकेशन से यहाँ पे यूज़ किया है। तो 2 कितना हो जाएंगे -6। तो बेस में 2 बोला है, पावर वैसे कुछ बोला नहीं तो यहाँ पर भी आप आंसर आप छोड़ सकते हो, या अगर आपको सिंप्लीफाई करता बोलता तो वैल्यू आप निकालते, लेकिन आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 3 भी हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 को करते हैं। आराम से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, उतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, सीखना है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहें, सीखिए क्या क्या कर रहा हूँ मैं, आप एक बार प्रैक्टिस करिए लिख के, है ना। उसके बाद नहीं समझ में आ रहा फिर से एक बार वीडियो देखिए। ओके, चलिए पहला वाला सॉल्यूशन करता हूँ मैं। है यहाँ पे लिखा गया आपके पास 2⁵ डिवाइडेड हमारे पास 2⁸ है ना, होल⁵ है और इंटू 2⁻⁻5। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा एक रूल है, हम जानते हैं क्या बाबू, कि अगर a⁴m है ना डिवाइडेड कहा गया a⁴n है, देन हम लोग क्या कर सकते हैं a⁴m-n कर लेंगे, ये वाला लो। तो यहाँ पे देखो इस बॉक्स के अंदर में वही फॉर्म है, तो आप क्या करो 2⁵ है ना माइनस 2⁵ यहाँ पे 8 कर देंगे, इसके होल⁵ है। एक तो हमारा एक लाइन ये लिखेंगे, उसके बाद फर्दर जो एज इट इज जो है हमारा उसको उतारते जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 2⁻³ हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करने पे होल⁵ क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर आप देखो 2⁻⁻5। ओके, नाउ अब आप क्या करो 2 ये मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा -15 इंटू 2⁻⁻5 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि अगर a⁴m है और होल⁵n है देन हमारा a⁴m इंटू n हो जाएगा। ओके, सो इसको फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। देखो a⁴m और a⁻⁻n, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बेस से में पावर अलग अलग है तो हमारा ऐड हो जाता है। सो -15 और +-5। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे -15 +-5, देन हमारा क्या हो जाए 2⁻⁻20। ओके, इसको अगर हम लिखें फिर से फर्दर अगर कुछ लिखें तो क्या कर सकते हैं 1 2 ओके, सो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें एक बार मैं उतार लेता हूँ। -4 होल⁵ क्या दिया गया -3, यहाँ पे 5 होल⁵-3 और इंटू -5 होल⁵-3। नाउ देखो यहाँ पे दोनों में बेस है, सॉरी एक मिनट, हाँ देखो ये हमारा क्या है बेस है, दो बेस सेम पावर अलग अलग, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको एज इट इज उतार लेंगे। हमारे पास -3 इंटू यहाँ पे आप दे सकते हो 5 और -5 है ना, हाँ 5 और -5 अलग अलग है तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे ठीक कह सकते हो कि आप यहाँ पे ये +5 है जो कि यहाँ -5 है ना, तो आप क्या करो इसको अगर बदलेंगे हम चेंज करके तो कितना होगा 1/5 और इसको बदलेंगे तो हमारा क्या होगा -5 होल⁵। उसी प्रकार यहाँ पे इसको भी आप ये कर सकते हो, एक ही बार में, दो बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है 1 - 4 होल⁵। ओके, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारा बेस हमारा -4 और पावर यहाँ पे हमारा ऑड है तो ये क्या हो जाएगा -1/4 होल⁵। ओके, ऐसे कर सकते हैं। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 होल⁵, और हम लोग यहाँ कर सकते हैं माइनस को बाहर लेके क्योंकि ऑड है और 5 होल⁵। नाउ हम लोग क्या कर देते हैं, देखो ये माइनस और माइनस इंटू कर देते तो प्लस हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका 1/4 है ना, और यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं 5 × 5, ठीक है होल⁵, क्योंकि इसका भी 3 इसका भी 3, हम लोग एज रूल जानते हैं यदि हमारा क्या कह रहे हैं a⁴m × a⁴n, तो हमारा क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये m रहा ये b रहा, देन हमारा a × b होल⁵m,
वही मैंने यहाँ पे किया है। आप देखो नीचे मल्टीप्लाइड कर लो, 1/4 है ना, सो 1/4, 4 × 5 20, 20 × 5 100, सो 100 कर लेंगे और इसके पावर हमारा 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 1/100 का मतलब 3 बार करेंगे, 2 2 2 3 बार करते हैं, इसका मतलब 1/100 इंटू 1/100। ओके, और इसको आप क्या ले सकते हो 1/100, तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा 1 हमारा 10⁶, ये आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। अब हमारे पास क्या है 3 और 4 करेंगे, क्लियर है। चलिए मैं 3 और 4 करता हूँ, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, आप लोग शायद लिख लिए होंगे, देख लिए होंगे। ओके, चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कर लेते हैं। जगह हमारे पास थोड़ा सा यहाँ नहीं है, आगे वाला जो हमारा स्लाइड है अगले क्वेश्चन के लिए रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोकिए और आप नोट कर लीजिए कॉपी में, यार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं क्या क्या करूँगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर किसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ये 4th लिखा गया लेकिन 3rd होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखो 3rd नंबर हम क्या करेंगे भाई, 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/8 इंटू 3⁻³ ओके, सो हम इसको सॉल्व अगर करते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था 1/8 एज इट इज उतार लेंगे, पहले नेगेटिव का काम करते हैं, तो आप क्या करो 1/3³ कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर ले 1/8 इंटू 1/3³ का मतलब क्या होता है 27। नाउ हम क्या कर ले रहे हैं 1/8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 + 5 है ना, तो हमारा कितना होगा 16 + 5 21। ठीक है, तो 1/ क्या होगा 216, ये आंसर हो जाएंगे। ओके, नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला है जो मेरा 5 लिखा है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, -3 आपके पास 4 है। ओके, इंटू 5/3 है ना, और होल टू द पावर 4 है। मैंने आपको क्या सिखाया कि एक अगर a⁴m ठीक है, और बोला b⁴m, देन आप क्या करोगे a × b होल टू द पावर m, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे आप क्या करो -3 है ना, इंटू 5/3 और होल टू द पावर क्या लिखो आप 4 लिखो। यहाँ पे देखो 3 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा -5 होल टू द पावर 4। मैंने आपको बताया यदि यहाँ पे आपका इवन नंबर है तो आपका माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाते हैं, यानी 5 होल टू द पावर 4 हो जाएंगे। अब इसको अगर सिंप्लीफाइड करेंगे 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 5 × 5 × 5 × 5। ओके, नाउ मल्टीप्लाइड इट, 5 5 जो 25, 25 5 जा कितना 125, 125 टाइम 5 करेंगे तो 625, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 625 आंसर। ओके, उम्मीद कर रहा आप समझ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और धीरे 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 आहिस्ते आहिस्ते उतना अगर कमज़ोर है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करिए आराम से हो जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल 5 बनाता हूँ। ठीक है, क्या एग्जाम्पल फाइंड m सो दैट, ये वाला जो हमारा है वैल्यू निकालना। ये अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन को उतार लेता हूँ। -3 है ओके, और होल टू द पावर क्या है हमारे पास m+1 इंटू -3 होल टू द पावर हमारा m इक्वल टू -3 होल टू द पावर 7। ओके, नाउ देखो हमारे पास यहाँ बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा -3 होल टू द पावर m+1 + 5 इक्वल टू -3 होल टू द पावर 7। नाउ हम लोग क्या करेंगे -3 होल टू द पावर, इसको मैं एक बार और सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, 5 और हमारे पास m+5 + 1 6 विच इज इक्वल टू -3 होल टू द पावर 7। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है, हम अगर कंपेयरिंग करते क्वांटिटी को, देखिए ये इक्वल साइन दिया गया है। इक्वल साइन का मतलब क्या कि इधर का जितने वैल्यू है और इधर का वैल्यू दोनों इक्वल आपस में, ये तभी तो बराबर के साइन है, हिंदी में समझे तो ऐसा। तो बराबर कब होंगे, इसका मतलब सभी क्वांटिटी आपस में बराबर होंगे। तो देखो बेस अगर -3 तो -3 इक्वल हो गया, तो इसका मतलब पावर भी हमारा इक्वल होना चाहिए, तब तो दोनों इक्वल वैल्यू हो गए है ना, तो इसका मतलब पावर भी इक्वल है। तो यहाँ लिखिएगा कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड, देन व्हाट वी गेट यहाँ, तो आप बोलोगे सर m+6 इक्वल टू 7। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या कर लो m इक्वल टू 7 - 6,
सो यहाँ पे m इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1। सो आप कंक्लूजन कर सकते हो देयरफॉर, है ना, m इक्वल टू -1। इसको आप ऐसे घेर लो और यहाँ आंसर लिख दो। ओके, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 2/3 होल टू द पावर -2। सर ये सिंपल है क्वेश्चन, 2/3, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है। -2, इसको आप क्या करो, मैंने बोला कि पावर को अगर हमें क्या करना है, पॉजिटिव बनाना नेगेटिव से, तो रेसिप्रोकल कर देना है बेस वाले नंबर को। तो इसका रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, न्यूमरेटर के वैल्यू डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के वैल्यू न्यूमरेटर में, तो हमारा बन जाएंगे 3/2। ओके, अंडरस्टूड। मैंने बदल दिया जस्ट इसको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। सो 3/2, और तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, बस इतना है। वैल्यू निकालने बोला है तो हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। देखो हमारे पास 3/2 का मतलब कितने बार है, 2 बार है, तो आप लिखो यह 3/2, 3/2। अंडरस्टूड। नाउ मल्टीप्लाइड करिए, 3 × 3 9 बन जाएंगे, और 2 × 2 4, तो हमारा 9/4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, जो अंतिम होगा वीडियो का, और एग्जाम्पल 7 है ना, जो 7 ही क्वेश्चन से आपके पहले क्वेश्चन नंबर हम बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 1/3 होल टू द पावर -2, ओके, -1/2 और होल टू द पावर -3। ठीक है, ये है। उसके बाद इसको डिवाइडेड करना है हमें, किससे, 1/4 होल टू द पावर -2। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपका जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तभी आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 1/3 को अगर पॉजिटिव, ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 3/1 हो जाएंगे हमारा। ओके, तो हमारा बना क्या है, ये +2 माइनस, आप अगर करोगे 2 के 1/2 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे 2/1 हो जाएंगे होल टू द पावर 3। ओके, समझ गए होंगे ये चीज़, जो मैंने यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करा। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे 1/4 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 4/1 और होल टू द पावर 2। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, इसका मतलब 3 टू द पावर 2 का मतलब समझेंगे क्या, 9, और 2 टू द पावर 3 इसका मतलब क्या होगा कि 8। यही ना होता है हमारा। इसको सॉल्व करा मैंने, यहाँ पे डिवाइड लगाया जो भी एज इट इज़ है, 4 के पावर 2 है, इसका मतलब 4 × 4 कितना बना, 16। नाउ अगर 9 - 8 करेंगे तो हमारे पास 1, और ये डिवाइडेड क्या हो जाएगा, 16। सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, 1/16। सो 1/16 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल का 7 का। नाउ अब हम एग्जाम्पल 7 का 2 बनाते हैं, और 2 यहाँ देखेंगे क्या है क्वेश्चन हमारा, ये है क्वेश्चन। ओके, सो 5/8 है ना, और होल टू द पावर -7 इंटू 8/5 है। ओके, और होल टू द पावर -5 है। सो हम क्या करेंगे, 5/8 तो 8/5 लिखेंगे। ओके, 8/5 होल टू द पावर हमारा 7, और इंटू हमारे पास 5/8, ओके, होल टू द पावर 5। नाउ अगर आप देखोगे 8/5 कितने टाइम्स, 7 टाइम्स है, और 5/8 कितने टाइम्स है, 5 बार है। तो आप यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो हमारा यहाँ पे बेस अलग अलग है ना, और पावर भी अलग अलग है, तो कोई रूल नहीं काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8/5, कितने बार लिखोगे, 8/5, यहाँ पे लिखो आप 8/5, और यहाँ पे लिखेंगे 8/5। ओके, 8/5, 8/5, 1 2 3 4 5 है ना, 6, और ये 7 है ना, 7 बार मैंने लिख दिया, और इसको 5 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 5/8 है ना, 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8 है, 5 टाइम्स लिखा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, 4 5, इधर भी 5, 3 3 4 5, 5 कट गया, 5 8 भी है, 1 2 3 4 5, इधर से काटिए 1 2 3 4 5, बचा आपके पास कितना ऊपर में, इधर वाला बच गया हमारा 8/5। ओके, इंटू 8/5। ठीक है,
इतना नहीं बचा, 8/5 8/5, 8 8 जा 64 और 5 5 जा 25। सो आपका आंसर जो होगा 64/25। सो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे हैं चीज़ों को। धीरे 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 पढ़ाई करिए, आराम से सीखिए चीज़ों को, इससे आपका डेवलपमेंट होगा मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। और जैसे आपका डेवलपमेंट हो जाएगा सीखने से, तो आप क्या कर लोगे, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। और आराम से वीडियो को पूरे अंत तक देखें और आपके दोस्त को भी भेजें, है ना, और उनको भी दीजिए ये वीडियो ताकि उनको भी समझ में आए बढ़िया तरीके से। और मैं आपको ट्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, मैं आपको पूरे ट्यूशन से बेटर यहाँ पे समझाऊंगा। मैथ A to Z करवाऊंगा आपको, जो भी आपको नीड है। उसके बाद साइंस भी कराऊंगा, SST भी कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल में और सीखते जाइए, ठीक है। और मैं आपको सिखाते चलूँगा।